स्वामी, आज रात्रि को मैंने अत्यंत ही भयंकर स्वप्न देखा। क्या देखा सीते? यही कि भरतजी समाज सहित अपने यहाँ पर आए हैं। उनके चेहरे मलिन दिखाई पड़ रहे हैं और वो मन से बहुत दुखी हैं। ये स्वप्न तो सुख दिखाई नहीं देता। मुझे भरत की अधिक चिंता है। वह हमारे विरह में रोगी भी हो सकता है। प्रभु प्रणाम। मैं जंगल से लकड़ियां लेकर आता हूँ। शीघ्र आना लक्ष्मण, आज हम चिंतित हैं। ये सीता ने एक विचित्र स्वप्न देखा है। ऐसा स्वप्न देखा है भाभी? यही कि भरतजी दुखी हैं। उसे काहे का दुख होगा? उसका तो अब तक राज्याभिषेक हो चुका होगा। राजा बनकर आनंद से रह रहा होगा। नहीं लक्ष्मण, तुम भरत को नहीं जानते। राज्याभिषेक भी उस पगले ने रो रो कर करवाया होगा, वह भी माता और पिताजी की आज्ञा से विवश होकर। भैया, आप तो सभी को आप जैसा सीधा और सरल ही समझते हैं। सारी खेती को नुकसान कर दिया और मारी बकरी थी उन्हें भी मार दिया और बकरों का जो पो अच्छा, हाँ बड़ा अच्छा तुम जाओ, तुम्हारी बकरी जिंदा हो जाएगी। जिंदा हो जाएगी? हाँ, अब आ जाओ। और हमारी खेती वो भी हरी हो जाएगी। तो महाराज लोग आकर तो लावनिया की मारी कहीं हरी हो नहीं गई। हाँ, वो भी हो जाएगी। तो महाराज लोग आकर तो कटरा की गया हमारे कहीं हरी सही हो नहीं गई। अरे तुम चाहोगे वही होगा। जाओ। अच्छा कोई बात नहीं। भैया भैया इन फूलों को छोड़िए,
शस्त्र उठाने का समय आ गया है। वो आ गया भैया, वो आ गया। क्यों लक्ष्मण, क्या बात है? कौन आ गया? वही आपका चहेता भरत। क्या कहा? भरत आ गया? हाँ भैया, अच्छा हुआ आज वो श्रम चल कर आ गया। आज भगवान शंकर भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। आज वो दोनों मेरे हाथों से मारे जाएंगे। मुझे वन में भीलों ने आकर कहा कि अयोध्या का राजा अपने साथ शत्रुंगी सेना लेकर चित्रकूट तक आ रहा है। मैंने पेड़ पर चढ़कर देखा तो मुझे उसके साथ शत्रुंगी सेना उस पर सूर्य पताका पहरा रही थी। साथ में हाथी, घोड़े और बहुत बड़ी विशाल सेना थी। जाहिर है कि वो हम पर आक्रमण करने आ रहा है। आक्रमण? किस पर? आप पर और किस पर? नहीं लक्ष्मण, भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जिसकी माँ की बुद्धि इतनी कुटिल हो सकती है, उसके पुत्र की बुद्धि इतनी कुटिल क्यों नहीं हो सकती? नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी अनर्गल बातें करते हैं। भरत की बुद्धि कभी ऐसी कुटिल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भैया? आपको मेरी सौगंध है भैया, आज मुझे मत रोकिएगा। आज भगवान शंकर भी उसकी सहायता के लिए आ जाए तो उसके प्राण नहीं बचेंगे। यदि मैं सच्चा रघुवंशी क्षत्रिय हूं तो आज वो जिंदा नहीं रहेगा। नहीं लक्ष्मण, जिस राजा के राज्य में लक्ष्मण, किसको मारने की बात कर रहे हो तुम? भरत को? जिस भरत को मारकर तुम राज्य की कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो लक्ष्मण। उस राज सुख में क्या आनंद रह जाएगा, क्या आनंद मिलेगा लक्ष्मण? प्रजा के मदावर से वैसे ही भाई और भाई के बीच में फैसले तलवार से नहीं होते लक्ष्मण। जिस भरत को मारकर राज्य की कल्पना कर रहे हो, मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूँ लक्ष्मण, एक संकेत मात्र से भरत वह राज्य तुम्हें दे देगा। वह राज्य मुझे नहीं चाहिए भैया। तो फिर तुम्हें लालसा नहीं है तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे कोई लालसा नहीं है भैया। अगर उसके मन में कपट हुआ और उसने आप पर प्रहार किया तो प्रहार करने दो, वह हमारा राजा है। हम अपने राजा के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। लक्ष्मण जी, आपने सुयश को कौन नहीं जानता? भरत लाल जी आपसे लड़ने के लिए नहीं, मिलने के लिए आ रहे हैं। हम देव का साक्षी हैं, वरना वो कहावत हो जाएगी, बिना विचारे दो करे सो बातें बचताए, काम बिगाड़े आपनो जग में बहुत हंसा। सुनी, यह आकाशवाणी सुनी लक्ष्मण तुमने? हाँ भैया। जो अपना हित अनहित सोचे बिना किसी कार्य को जल्दी में करते हैं वो पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता और पराक्रम पर किंचित भी संदेह नहीं है। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु तुम्हें यह पता चलेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था। क्या उसको जीवित कर सकोगे? बोलो लक्ष्मण। परंतु भैया,
जो आंखों से दिख रहा है उसे आप मिथ्या कहते हैं। हाँ, कभी कभी आंखों से देखा हुआ मिथ्या हो सकता है। राजपथ का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, लेकिन भरत जैसे साधु का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वह एक महान मानव के रूप में महानता की बड़ी सीमा है। जिस प्रकार एक खटाई की बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फूट सकता, उसी प्रकार अयोध्या को क्या त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो उसे राजमत नहीं हो सकता। या आपके इसी साधु बने ने तो हाथ में आया सारा राज्य खो दिया, सारी प्रजा आपके साथ थी। अगर आपका इशारा होता तो प्रजा महाराज को आपका राज्य विजय करने पर मजबूर कर देती। और प्रजा के मतामत पर मैं अपने पिताजी के वचनों को झूठा कर देता। लक्ष्मण, पिता और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं होता, इसीलिए फैसले भाई और भाई के बीच में तलवार से नहीं होते। तनिक सोचो लक्ष्मण, जिस भरत को मारकर तुम राज्य की कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो उसमें क्या आनंद मिलेगा, क्या आनंद रह जाएगा। अगर फिर भी तुम्हें राज्य की इतनी लालसा है तो मैं अभी भी तुम्हारी सख्त शपथ खाकर कहता हूं कि एक संकेत से भरत वह राज्य तुम्हें दे देगा। नहीं भैया, नहीं, मुझे राज्य की अभिलाषा नहीं है, मगर अगर उसके हृदय में पाप हुआ और उसने आप पर प्रहार किया तो उसे प्रहार करने दो। वह हमारा राजा है, हम अपने राजा के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। आयुष्मान रहो, कहो सका कैसे आना हुआ? हे प्रभु, भरतलाल जी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। उनकी हालत बहुत ही चिंताजनक है, आप उन्हें शीघ्र ही दर्शन दीजिए। लक्ष्मण, चलो, अयोध्या के राजा आ रहे हैं, हम उनके आगवानी के लिए चलते हैं। और 50 रुपये मुकेश जी चैनपुरा और 20 रुपया माता बहना की ओर से, फिर 10 रुपया, फिर 50 रुपया। धन्यवाद राष्ट्रपति से।
माइक दे बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। सामने नहीं तो बोल देते कहते हैं भक्त ऐसा भाई हुआ है न होने का, और जो संस्कार हम दे रहे हैं तो भाई को भाई, जितना दुश्मन भाई का भाई होता है अभी उसके अलावा कोई होता ही नहीं। इसलिए इसी भाई के मिलन पर जो भरत और राम मिल रहे हैं, इस मिलन की झांकी पर जो भी भाई बंधु बहन अपना नाम बुला करके कुछ भेंट देना चाहें तो इस मिलन के ऊपर आप मात्र 5 मिनट के लिए अपना नाम बुला सकते हैं। मात्र 5 मिनट के भारत का भाई न हुआ है न खोने का। हाँ ये 100 रुपए आप बोलो, आप ये 100 रुपए सुरेश कुमार जी सोमवारी उनकी ओर से भेंट होते हैं। और श्याम रामचंद्र भगवान की। हाँ साहब ये 100 रुपए राम जी के परिवार की ओर से भेंट होने वाले श्याम रामचंद्र भगवान की। और ये 101 रुपए श्रीमान हमारे जो डायरेक्टर हैं गोपाल जी की निर्देशक, उनकी ओर से इस भरत मिलाप से। और पहले भरत का पार्ट गोपाल जी ही किया करते थे, अब तो मेरी अवस्था में आगे कार्य थोड़ा राकेश जो एक माइक कॉन्टल। हाँ साहब ये 100 रुपए घनश्याम जी उम्मत जो हमारे मंडल के व्यवस्थापक हैं, आप उनके ओर से बोलिए क्या रामचंद्र जी है। 2 मिनट बीत चुकी है। हेलो हाँ बोलो, बोलिए बोलो। हाँ साहब ये 10 रुपए श्रीमान गोपाल चंद जी की ओर से भेंट। अच्छा हाँ तो हाँ साहब ये 100 रुपए कमल कुमार जी शर्मा उनकी ओर से भेंट। हाँ साहब ये 100 रुपए पंडित निरंजन जी शर्मा जो हमारे ज्योतिषाचार्य जी लिखे हैं। अगर आपको ज्योतिष विद्या दिखानी हो तो सुबह आप इनसे मिलिए पारंगत। और रोज है तो आप हमारे यहाँ ये 100 रुपए बजरंग लाल जी ठेकेदार साहब की ओर से धन्यवाद। हाँ साहब ये 51 रुपए डालते डीजे साउंड, जो साउंड के आप देख रहे हो आपको शायद पसंद आ रहा होगा ये आवाज। राधे डीजे साउंड पायल का प्रोग्राम अब आपके सम्मुख 4 मिनट मात्र 1 मिनट और है। बहता रहना, बैठिए। अबे प्रभु श्री राम की लीला प्रारंभ है। देखो आपको मैंने पहले कहा था आज सीता हरण तक की लीला अगर पहुंचती है हमारी, जब भी हमारा कार्य पूरा होता है, वरना तो हम बहुत पीछे हैं। क्योंकि आप जानते हो 9 दिन में प्रभु श्री राम की कथा पूरा करना है। आज साहब ये 101 रुपए श्री शीतलमल जी वहाँ मोहल्ला अम्बेडकर स्कूल के पास। अब लीला प्रारंभ। बोले भक्तलाल भैया भैया मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। भारत मेरे भाई धीरज से काम लो।
नहीं भैया, जिस पापी के कारण आपकी यह दशा हुई उसे भाई मत कहिए। मैं अब इसका अधिकारी नहीं हूं। भाभी मुझे क्षमा कीजिए, मैं एक निर्लज की भांति आपके सामने आ गया हूं। नहीं भरत जी, ऐसा मत कहिए। गुरुदेव प्रणाम। पितातुल्य महामंत्री जी को राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। भैया प्रणाम। नहीं लक्ष्मण नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मुझे प्रणाम करो। मेरे मन में पाप नहीं, मैं स्वयं एक मूर्तिमान पाप हूं, जिसके कारण भैया भाभी और तुम्हारी यह दशा हुई है। ऐसे पापी को प्रणाम मत करो। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में पाप आ गया और मैंने आप ही का गलत उठाया। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। तुम्हें बाण चलाया क्यों नहीं पगले? अगर वो बाण चला देते तो मुझसे बड़ा उपकार करते। फिर मैं भैया के सामने अपना एक कलंकित चेहरा लेकर तो प्रकट नहीं होता। मेरी कुलघातिनी माता का मुझे यही दंड मिलना था। नहीं भरत, माता के लिए ऐसे शब्द कहना पाप है। मैं अपनी केकई माता के लिए तुमसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं करता। भैया, इस परिस्थिति में मेरी बुद्धि कुंठित हो चुकी है। मेरे सब दोष क्षमा कर दो। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ही आपके पास आया हूं। भरत मेरे भाई, धीरज से काम लो। राम, तुम्हारे मन आने के पश्चात तुम्हारे पिताश्री का देहांत हो गया। आप उन्हें श्रद्धांजलि देके आओ। हाय पिताजी। बोलिए महाराजा दशरथ जी की जय। बोलिए महाराजा दशरथ जी की जय। बोलिए महाराजा दशरथ की जय। गुरुदेव, गुरुदेव, अयोध्या के पूर्वशी इस वन में बहुत ही कष्ट उठा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए आप इनको सबको लेकर अयोध्या पधारिए। राम, अयोध्या के पूर्वशी तुम्हारे दर्शनों के प्यासे हैं। उसके दर्शन करेंगे फिर चले जाएंगे। ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव, जैसा कि आपको विदित है, अयोध्या का राज परिवार इस समय धर्म संकट में है।
ऐसे समय में आपका आगमन हम सबको धैर्य बंधाएगा। आप अपने ज्ञान और विवेक से हमारा मार्गदर्शन कीजिए। एक और राम की मर्यादा है तो दूसरी ओर भरत का निश्चल प्रेम। इन दोनों में जीत किसकी है? आप हम लोगों में से सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम सब ने एक मत होकर यह निर्णय लिया है कि आप जैसा निर्णय करेंगे हम सभी लोग उसका पालन करेंगे। हे नाथ, हमारे पिताश्री के स्थान पर आप ही हैं। आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है आप धर्म की रक्षा करेंगे। मुझे आप अपना सेवक समझकर जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैंने श्री राम की राज्याभिषेक के लिए पूरी सामग्री आपके सामने रखी है। यदि आप मेरे पक्ष में हैं तो अभी इसी समय भगवान राम का राज्याभिषेक कर दीजिए। गुरुदेव, आप इसका न्याय कीजिए। श्री राम, श्री भरत, तुम दोनों में महान कौन है? इसका निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। मैं इसका निर्णय कैसे ले सकता हूँ? एक और धर्म की मर्यादा है तो दूसरी और प्यार और ममता की बड़ी सीमा है। ऐसे दोनों विरोधियों के बीच निर्णय करने का साहस अत्यंत मुश्किल है। मैं भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसा उचित हो वैसे ही रहना मुझे दे। राम, अपने धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता देखकर उस समय देवता भी तुम्हारी वंदना करते हैं। धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है। शास्त्रों के अनुसार तीनों लोकों में धर्म से बड़ा कोई नहीं है जिससे हम बंधे हुए हैं। और जब प्रेम निष्पराध होता है तो वह कुछ देना चाहता है। अपने स्वामी की प्रशंसा के लिए वह सब कुछ लुटा देता है। इस समय तुम यही निर्णय करो, अपने राम के लिए तुम क्या कर सकते हो? देव, प्राणों से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। मैं श्री राम जी के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। प्राण देना सरल काम है, किंतु अपने प्रेमी के लिए कभी कभी जीना कठिन होता है। यदि तुम सबसे प्रेमी हो तो राम के चरणों में बैठ जाओ और पूछो आपकी पसंद कितने हैं, और जो ये कहे वही कार्य करो। गुरुदेव, आपने मेरी आंखों के स्वार्थ के सब पर्दे हटा दिए। अब तक तो मैं केवल अपना कर्तव्य और कीर्ति की ही सोचता था और उसे ही अपना धर्म समझता था। मुझे आपने भक्ति का दान दिया है, जिसके लिए मैं जन्म जन्मांतर तक आपका ऋणी रहूंगा।
भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? जीतने वाले नीचे नहीं बैठते भैया। भरत मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। तुम जो राज्य मुझे देने के लिए आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, परंतु पिताजी का वचन झूठा ना हो, इसलिए 14 वर्षों तक यह राज्य मेरे स्थान पर तुम संभालो। परंतु भैया मैं अबोध बालक हूँ, मुझसे राज्य नहीं संभाला जाएगा। भरत, गुरुदेव आर्य समन जी और अन्य लोग इसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से जो भी कार्य हो गुरुदेव की आज्ञा से करोगे तो बड़ी सुगमता से होते रहेंगे और कोई प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। और 14 वर्षों बाद मैं आकर मैं तुमसे संभाल लूंगा। भैया ये तो राज तिलक की सामग्री लाया हूँ, इसका क्या करूँ? भरत, अत्रि ऋषि के आश्रम पर सप्त ऋषियों ने एक कुआं खोदा है, उस कुएं में जल नहीं है। इस सामग्री को लेकर उस कुएं में डाल दो, उस कुएं में जल हो जाएगा और आज से वह कुआं भरतकूप के नाम से विख्यात होगा। बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम का मोल भी नहीं आता। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ भरत मेरे भाई। ठीक है भैया। शायद 14 वर्षों का बिछोह ही मेरे पापों का प्रायश्चित है, परंतु एक बात याद रखना, यदि 14 वर्षों के बाद एक दिन की भी देरी हुई तो इन चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, आप भरत की सीता जल्दी देखेंगे। नहीं भरत, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ कि 14 वर्षों बाद एक दिन की भी देरी मेरी आने में नहीं होगी। भैया कुछ मांगू तो दोगे? बोल, मांग पतले, क्या चाहिए तुझे? अरे तू मेरे प्राण भी मांगे तो इसे क्षण तू, और क्या चाहिए? मुझे आपकी चरण पादुका दे दीजिए। चरण पादुका? हाँ भैया, आपका राज्य तो आपके इस सेवक के पास धरोहर के रूप में रहेगा। जब आप नहीं होंगे कौन बैठेगा? मैं आपकी पादुकाओं पर राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रखूंगा और प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लेकर राज कार्य करूंगा। ठीक है भरत। भैया एक बार आप इन पर अपने चरण रख दीजिए। बोलिए धर्मात्मा भरत की, बोल श्याम रामचंद्र भगवान की। धन्य हो महात्मा भरत, धन्य हो। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। श्री समर खराबू अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊ ले चला से, शीश खड़ाऊ ले चला से, राम
जब तक भैया राम नहीं आते तब तक मैं नंदीग्राम में ही रहूंगा। जब भी कोई राजकार्य हो तो मुझे यहीं पर आज्ञा दीजिएगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जैसा तुम उचित समझो वैसा ही करो। भरत जी नंदीग्राम में पहुंच चुके हैं और देखा होगा कि राम से भी ज्यादा प्यार भरत जी ने किया है। राम 14 वर्ष तक वनवास में रहे, लेकिन भरत जी कभी अयोध्या में नहीं गए। नंदीग्राम में ही प्रभु श्री राम के खड़ाऊ को राम चिन्ह मानकर वही बात से ही अपना राज्य का संचालन करते हैं। लक्ष्मण, लोग हमें यहाँ पर जान गए हैं, अब आगे चलना चाहिए यहाँ से। कैसी आज्ञा प्रभु? प्रभु श्री राम भरत जी वापस नंदीग्राम में आ गए हैं। ये प्रभु श्री राम की कथा है, ये अनवरत चलती रहती है और राम कथा के अंदर किसी प्रकार का विघ्न नहीं हो। हमें प्रोग्राम भी देते हैं आपके लिए, नृत्य का भी, नाच का भी, गान का भी, लेकिन हर चीज का हर जगह महत्व होता है। इसलिए हमें आपके जो भी डांस के प्रोग्राम है थोड़ी देर में हम देंगे। जहाँ विश्राम का आता है, इससे पहले हम विश्राम नहीं कर सकते तो भाई। ईश्वर प्रणाम। आयुष्मान भव। नमामि भक्ति वत्सलम् कृपालशीलकोमलम् भजामि पदाबुधम् अपामि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपने अपनी विशाल भुजाओं में जो धनुष धारण किया है, ये भक्तों की रक्षा के लिए किया है। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे नाथ, मैं आपसे यही बात चाहता हूँ कि मेरा मन आपके चरणों में लगता है। प्रभु, आप मेरे साथ वन विहार पर चलिए और अनुसुईया
स्त्री जाति के संबंध में पिताजी को कुछ शिक्षा देगी। ठीक है ऋषिवर, चलिए। माता जी प्रणाम। आओ राजकुमारी, दर्शन करो हमारे पास आओ। हे राजकुमारी, मैं तुम्हें संसार में जो पतिव्रता स्त्री होती है उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। तुम जरा ध्यान देकर जरा सुनो। मात पिता मित प्रत सब सुराज हे राजकुमारी, माता पिता मित्र ये थोड़े ही जिनके सुख देने वाले होते हैं। धीरज धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री अगर इनकी परीक्षा दे तो आदमी अगर उसकी परिस्थिति खराब हो उस समय इन्हें आपत्ति काल में देखना चाहिए कि ये कौन सा अपना साथ दे रहा है या कौन नहीं। माता बहनों को सुनना चाहिए कि किस प्रकार से माता सबसे बड़ी सती हुई है तो अनुसैया हुई है और सीता जी को किस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं। माता बहने इनको आप अच्छी तरह से सुनो, ध्यान लगा करके। हे राजकुमारी, स्त्री का पति चाहे बूढ़ा हो, चाहे रोगी हो, चाहे धनहीन हो, चाहे क्रोधी हो, वो किसी भी परिस्थिति में हो, परंतु उसकी सेवा करना स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे अगर जो स्त्री ऐसे पति का अपमान करती है वह स्त्री यमपुरी में भी अनेक दुख पाती है। जगपति हे राजकुमारी, संसार में 4 प्रकार की स्त्री हुआ करती है, उत्तम, मध्यम, लघु और नीच। ये 4 प्रकार की स्त्री हुआ करती है। उत्तम के हे राजकुमारी, उत्तम श्रेणी की जो स्त्री हुआ करती है वो पराये पुरुष को सपने मात्र में भी नहीं देखती है। मध्यम हे राजकुमारी, जो मध्यम श्रेणी की स्त्री होती है वो अपने से बड़े को पिता तुल्य और बाहर वाले को भाई के समान समझती है। धर्म पिता जो अपने धर्म को विचार कर उनकी मर्यादा को समझ करके और बची रहती है वो निकृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिन अवसर हे राजकुमारी, जो स्त्री मौका
हैं। जो अपने पति को छोड़कर पति से रतिदान करती हो, वो 100 कलश तक नरक में वास करती है। हे राजकुमारी, मैं तुम्हें क्या शिक्षा दूंगी? तुम तो स्वयं एक शक्ति का स्वरूप हो। पति प्रतिकूल हे राजकुमारी, सारी महीन हो देश में ऐसा साज सुहाता है, निर्लज को इतनी शर्म कहा जो सारा संलाप दिलाती है। पति चाहे परिश्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, नारी तो यही चाहती है कि डोली पर खड़ा सुना रहे। लो राजकुमारी, ये वस्त्र है बुजुर्ग, आप हमें आगे जाने का रास्ता बताइए। ऐसा स्थान मत लाइए जहाँ पर कुछ दिन विश्राम कर सके। राम, आप यहाँ से थोड़ी दूरी पर अगर किसी का आश्रम है, बाहर जाइए। ठीक ही हो ऋषि भाई, प्रणाम। महासती अनुसया के बारे में आपने सुना होगा। सबसे बड़ी सती थी जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक के रूप में बना दिया था। ऐसी महान सती ने सीता जी को उपदेश किया है और वरदान दिया है कि उनके जंगल में कभी भी वस्त्र निर्बल ही रहेंगे, गंदे नहीं होंगे। लक्ष्मण, यही पंचवटी स्थान है। यहाँ पर हम कुछ दिन विश्राम करेंगे। जैसे आज्ञा प्रभु। राजकुमारो, तुम कौन हो? हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों को वन में आए हैं। मेरा नाम राम है, ये मेरे अनुज हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। हमारे साथ में मेरी भारिया है। आप कौन हैं? अच्छा, मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ। आप मुझे प्रणाम कीजिए और यहाँ पर आराम से रहिए। राम लक्ष्मण, यहाँ आराम से रहिए। मैं आपकी बार बार देखभाल करता रहूंगा। ठीक है, चाचा जी को प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव है।
आज तो बड़ी पंचवटी पे बाहर नजर आ रही है। ऐसे कौन से मनुष्य आए हैं जो सूखे पेड़ों में वो भी हरे होके प्रसन्न हो रहे हैं। मानव में दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर बैठा है। चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर बैठा है। संकोच छोड़कर बनवासी विधि का तुम सहाय करो। ये आज्ञा तुमको देती हो, मुझे अजी नमस्ते। नमस्ते। कहो सुंदरी। मैं क्या कहूँ, मैं तो आपको देख के बहुत पसंद हो रही हूँ, इसलिए मैं तो शादी करने के लिए आई हूँ। सुंदरी, अजी आप कहाँ के हो और क्या आपका नाम है, यहाँ कैसे आए हो आप? सुंदरी, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। मेरा नाम राम है, मेरे अनुज का नाम लक्ष्मण है। हमारे साथ में मेरी भार्या है। तुम कहो, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो? मैं तो ये पंचवटी स्थान मेरा ही तो है और मेरा नाम सुंदरी है और मैं लंकेश की बहन हूँ। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्यों आई हो? मैं तो घूमने के लिए आई थी, आपको देख के मैंने पूछ लिया भाई आप कौन हो। अच्छा, सुनिए, मैं आपको एक कविता गा के सुनाती हूँ, आपको सुंदरता को देख के। ओ मैं तो बार बार समझा हूँ, रघुबरी मोत की क्या मेरे चाहे। मैं तो बार बार समझा हूँ, रघुबरी मोत की क्या मेरे चाहे।
पहनाई। सुनो सुंदरी, हम ब्याहे हैं, हमारे हैं नहीं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी के अलावा दूसरों को माता और बहन समझते हैं, इसलिए हम तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुत्र है, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। सुंदरी, लक्ष्मण के पास में जाओ। हाँ, उनके पास में जाओ, वह अकेले हैं। अजी नमस्ते। नमस्ते। शादी करने लगे। सुंदर सुध में मुन करदासा, पराधी में ये सुंदरी, मैं प्रभु श्री राम के चरणों का सेवक हूँ, पराधीन हूँ, तुम्हारे लायक योग्य वर नहीं हूँ। प्रभु समर्थ को सतगुरु दाता, जो कुछ करे मुझे सब आया। हे सुंदरी, प्रभु सामर्थ्य हैं, अयोध्या के राजा हैं, जो कुछ करते हैं वो उन्हीं को शोभा देता है। अरे सुनिए, आपके ये मेरे को जमीन भेजा आपके पास नहीं, आप उन्हीं के पास जाइए। तो सुनिए, आपके कविता गा के सुनाते हूँ। सुनिए, आप मेरी बात मानो, आप मुझे शादी कीजिए। हमने कहा ना, उन्हीं के पास जाइए। सुनो सुनो सुंदरी, क्या हुआ? अजय क्या कर लो? अरे लक्ष्मण ने क्या कहा सुंदरी? अजय हाथ में मत छोड़े, पर भैया बोला मैं नहीं करूंगा क्या? वो सामने बैठे कोई कर सकते हैं, तो उन्होंने तो मुझे दिखाया। अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, बेचारे धिक्कार का भी अपमान हुआ है। अच्छा तुम यहाँ आओ। क्या कहा आपने? यानी कि खाने योग्य भी नहीं हो मैं? ओहो, किसी ने सत्य कहा है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, जरा इसे तेली को खुदा ही घी अपने आप निकल आएगा। मैं अपना भयंकर रूप बनाऊंगी, पहले इसका भक्षण करूंगी, उसके बाद पश्चात मेरा काम बन ही जाएगा। चल मेरी माया। सुनो लक्ष्मण, सुनो सुंदरी, इधर आओ। तुम लक्ष्मण के पास में जाओ, मैं बोलता हूँ उनको, वह तुमसे शादी करेंगे। सुनो लक्ष्मण, यह दुष्टा जब तक अपने कर्तव्यों की सजा नहीं, जब तक नहीं जाएगी, इसलिए इसके नाक और कान काट कर राक्षसों को चुनौती दो। सुंदरी, तुम लक्ष्मण के पास में जाओ। अच्छा, फिर लक्ष्मण का पास भेज रहे हो? हाँ, मैंने उसको बोला है, वो तुमसे शादी करेंगे। अच्छा, करने लगे? हाँ, जाओ। कोई बात नहीं, आप उसमें ब्याह से मतलब चाहे लक्ष्मण जी करो और चाहे राम जी करो, आप तो बीन चाहिए। ठीक है, जाओ। अजी जैसे उन्होंने आपके पास मुझे भेजा है। ठीक है सुंदरी, हम आपसे विवाह अवश्य करेंगे, लेकिन हमारे कुल में एक रीति है। क्या है आपके कुल में? नाक में नथ और कानों में बाली पहनाई जाती है। अरे महाराज, खूबसूरती के लिए अगर नाक में नथ और कान में बाली पहनाई जाए तो कोई बात नहीं, आप सुंदरी तो लगा ना। ठीक है, आप हमारे पास आओ। हाँ, आप यहाँ आओ। बैठो आप। हाँ, देख लेंगे, आप बैठो। अजी आदमी का सामने नहीं है? 4 करोड़ की लुगाई काहे खड़ी रील
तभी तो आपसे पहले कहा है, हमारी कुल में एक रीति है, नाक में नथ और कानों में बाली पहनाई जाती है। चलो कोई बात ना, आप लोग आएंगे मोतियारी बेच समझो तो आप लोग क्या बिगड़ गई हो? बच्चे, ये कौन सी राक्षसी थी जिसकी नाक कट गई? सुपर का बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अच्छा बात। नाचते गाने वाली को बुलाया जाए। खाली आ जा ये काय करना हो रहा है? उनको और दूसरी दिला दो। कोई पतंग कटने की आवाज नहीं है। अधिकारी कौन सरकार? सुन, ये किसी नारी की चित्कार की आवाज है। देख क्या कौन है? अजी लुगाई लुगाया कुआं को पानी में लगी थी, जो कटकी है। उनको दूसरी लगवा दो। ये दूसरी बिरयानी 2 बजे तक किसको है? क्या देख क्या उत्तर है? देख क्या? जाओ और उनसे खबर दो मेरे भाई को कि तुम्हारी भेड़ के नाक कान काट दी गए। अब आइए सरकार, बोलो गजनी क्या कर गई? नाग इसकी खाकी क्या मतलब है? खाकी तो नाग कट का तो धागा पहली कट का ऐसे कर गई? वो तो मुंह नहीं मालूम है, लगती नहीं। चाल हुआ चाल भैया। कौन? बहन सुपरखा? हाँ भैया। तेरी ये क्या दशा हो रही है? नाक कटा नक्की हो जाएगी, चेहरा लहू लुहान हुआ,
साले ने किया कर। अरे किसकी लड़ाई पूरी गई? कौन सी से प्रचार हुआ? किसके अपने पंचवाड़ी स्थान पर दो समर्थी आए हैं, संग में एक सीधा सुकुमारी लाए हैं। मैंने उस स्त्री से बात करना चाहा, इतने में छोटे तपस्वी ने कुछ क्षण मुझसे करना चाहा। भैया मेरी नाक कटन डाली, मेरी कान कटन डाली, उस स्त्री से बात करने की मुझे ये सजा मिली। रुलाया किसने तुझे? हम उसको रुला देंगे। तेरे हाथ तो हम कौन की नदी कहा देंगे। सरकार आखिर क्यों क्या कहता है? ठीक है, जो कोई कमी बोले बिल्कुल। हाँ क्या बोल रहा है? सही कह रहे तू। क्या सही बोल रहा है? आप बताओ, लुगाई से लुगाई बात कर रहा हूँ, वो चार की अति ही मसीदी नानी काट दे दो। कभी सुना सुनी बोलो ही में अरे देर मत कर कही थी। अरे तू कहीं कहीं कही जा काई कर गई, मैं काई कर गई। अरे कही से जगह कभी ऐसा ना मिली के और ये सब जो प्रकार की कर जाती है नाम का नो तो कर कही थी। अरे तू तो कसम कर गई। जाओ तुम सुखेलवेद से इलाज कराओ, हम क्या कहते हैं इसको साथ लेके जाते हैं। आना दिखला हे भाई, निश्चल कल आता है, लड़ना है अभी सुरारी को, इसलिए कंगराओं में ले जाओ जनक दुआरी को। भैया लक्ष्मण, निशूत्रों का घोर दल आ रहा है, इसलिए सीता को ले जाकर पहाड़ा की कंगराओं में छुपा दो। मैं दुष्टों का वध करता हूँ। ऐसे आज्ञा प्रभु। चलिए माते। भाई खर, हमने सुर मुनि देवताओं आदि को जीता है, परंतु उनमें से ऐसी सुंदरता नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने अपराध तो मारने योग्य किया है, लेकिन ये दोनों वध के योग्य नहीं है। उनसे जाके कहो कहीं मार मार के योग को नहीं है। हाँ बड़ा सुनते थे तो विश्वास आए बेटा तो थोड़ा रोक लो। मार योग को तो बात सुनेगा? मेरे को सुनना कर दो मैंने। नहीं योगी के रखो। उनसे कहो तुम्हारी स्त्री को दे जाओ और यहाँ से भाग जाओ। वाले डालिया बात क्यों है? बस घर की दुकानी मान दे दो तो ठंडा ठंडा मार दो। नहीं ये बढ़िया जी। अब बताओ साहब, ये तो कह दिया कि जानिया कह के घर की लुगाई तो मान दे दो तो कर लो। अब आप लोग तो माओगे कि नहीं खेलो गाँव में लुगाई ले जा, वो यही खेल लो कि थारा असर का तो बाद में दिल लुगाई तेरी तू या अरे तो आप लोग काम कर देगा।
आवाज आवाज पहले ये बता, हाँ तू किसका प्राइवेट है? बता कोई तो फिर बहुत ठंडी कवाई खाई और बोली में भाई बहुत आई। बताओ जी आका आंसू मरवाओ पाएगा राम जी का आंसू, जोर से बोलो जोर से। राम जी का आंसू मई रानी को बेटा है, पहली बार आई बार धन्यवाद बोल दो राम जी का आंसू, राम जी का। तुमने सत्य कहा, इसके हाथ से मरूंगा तो मुझे नरकागार है, मरूंगा श्री राम के हाथ से जो मेरा बेड़ा आप ठंडा ठंडा जाओगा तो आकर वहां पर लीजिए जो अंडी का बरली रहती है वो माल को सारा निकाल देंगे तो पुलिस वाला बना होगा। पुलिस से जाओ बेटा। जय शंकर जी, कौन हो? कहाँ के रहने वाले हो? हम अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या, अयोध्या क्या नाम है? हमारा नाम राम है। और कौन है तुम्हारे साथ? और कोई नहीं है, हम अकेले हैं। हाँ अकेले ही तो नहीं, अकेला बढ़िया जो। सुनो, आपने यहाँ आने के बाद आपको यहाँ कितने दिन हो गए आती? अरे सुनो, हाँ हमारे साथ हमारे छोटे भाई हैं और हमारी स्त्री हैं। तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो? सुनो, मैं तो आया तो बताओ ना, पहले थे बताओ, मैं सब कुछ करने के लिए थानेदार था हूँ यहाँ के। अरे नाम कर दूंगा 2 मिनट के बाद। अरे तुम बताओ यहाँ क्यों आए हो? तुमने यहाँ आने के बाद तो गर्म मामला किया है? हाँ किया है। जल्दी बोलो खाने के लिए। एक दुष्ट नारी के नाक और कान काटे हैं। यही का चल। हाँ नहीं यह बढ़िया नहीं हो। जब मुलजिम साफ बयान कर रहा है कि इस मकान से चोरी मैंने की है तो तफ्तीश करने के लिए थानेदार साहब देखिए यही का चल नाक काटी। अरे पुलिस वाला बन गया, बयान पूरे लूंगा। हाजी आपने जिस स्त्री को मारा, आपने जिस स्त्री के नाक कान काटे, हाँ उसके मुंह से के मुंह। अरे मोच नहीं मैं तुम्हारी बुलाई के दो। अरे वो चुतिया होती है। अच्छा वो चोटी होती नहीं? हाँ मध्य क्लास दुकान का पूतली गई तो नकल मारा बाप को ती दुकान में मारी थी, मैं कोई बात नहीं तो दुकान को देखे तो यार पूछ नहीं गई तो आपने मारी तो कैसे ना मार के बताइए। हाँ जल्दी मार के बताइए। दाढ़ी को ले तू भी ले प्रसाद जी, चार से चलो ना प्रसाद जी। तो बल लड़ाई को काम करो बेटा, तेरी तनी भी चला तो आपको पार्टियों साथ करता है। हाँ जी फिर लड़ाई को छोड़ होगी तो भाई। हाँ जो रण में तीर दिखा देता है उसे छोड़ देते हैं। उन्हें बोल मारो। नहीं आप ना पहले देखो 21 नंबर है। सुनो, आपने जिस स्त्री के नाक कान काटे हाँ वो हमारे सरकार की बहन है। अच्छा अब से मरवा के लिए तैयार हो जाओ। अरे सुनो, मैंने तो माफ कर दिया लेकिन वो तुम्हें माफ नहीं देंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे। अरे सुनो, हाँ कहे तो तुम्हारे सरकार से हम क्षत्रिय के जाए हैं, तुम जैसे खड्गमृगों को इस वन में मारने आए हैं। मैं कल्याण का ही मार रहा है तो हाँ वो और जो मुझे जो कोई ना बाकी दूसरों ने गराने के काम था, कल्याण का ही मार रहा था। हाँ तुम जाओ और कह दो तुम्हारी सरकार से। सरकार हाँ हो जाओ प्रधान क्या तू सुनना था? तू सुनना था? सुन तो सुन लिया। मैं क्या मैं तुमको खा जाता वहाँ। उन्होंने कहा हाँ मैं जाहिर किया कि आपने किसी घर में मामला किया है। किया कि हमने एक सुपरविजन और की स्त्री के नाक कान काटे। तुम तैयार हो जाओ। मारा सरकार भी आएंगे बदलिया देवे या करकटे में बदले। हाँ को नाम लेता ही क्या बोल रहेगा कि तुम्हारी सरकार तो ऐसे है वैसे गाड़ी के पैसे है कैसे। तू सुनता
सारा क्या सुन को कुंडियों का नाम आपने खड़ोलियो तो उनको खा जाता उनको खा जाता हाँ तो भूख कमी कौन तो जा वो कमे खा जा भूख कौन है आवाज आ रही आओ से युद्ध करो युद्ध करूं मोटे आदमी जान बच्चे लोग लगते मारी गलती को ने इन नंगाल की गलती से और नाच को बचाने से अरे हम तो मरिया मरावा बोलता है मरावा बोलता है क्या मरेगा आदमी कौन बोले तुम्हारे पहली खेलता तब तुम खड़ी थे लेकिन कौन बोलता दादा के 3 मिनट की बोल एक समोसा का नाश्ता कर कब रोटी खा तो क्यों लगा बिस्तर लगा आराम से बोले लोग चल मेरी आओ खबर मैं तुम्हें दिखाता मरना मारना कैसे तो मुर्दो साफ बात में कफन घाटी का पीछा देखो सारा बरस तो जान ले जो बोल दूंगा चलो भाई खैर विष्णु की मूर्ति घूमने लगी मेरी नजर की